हर इंसान एक राज है। एक राज जो जमीन की मिट्टी में दफन नहीं, ना आसमान की बुलंदियों में मुकम्मल जाहिर, मगर हर लम्हा अल्लाह की नजर में मुकम्मल और जिंदा। आज हम इस असरार को खोलेंगे, उस पोशीदा हकीकत को सामने लाएंगे जिसका इल्म सिर्फ अहले दिल को हासिल होता है। क्या आप तैयार हैं इस सफर में कदम रखने के लिए, जहां हर हकीकत आपके अंदर के आईने को झंझोड़ देगी। दास्तान उर्दू में खुशामदीद, जहां इल्मो असरार, फिक्रो विजदानी और कलंदराना बसीरत आपके दिल तक पहुंचती है। आज हम इंसान के सबसे अजीम राज की बात करेंगे, इंसान और अल्लाह का राज। ये राज सिर्फ आंख से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ अकल से नहीं समझा जा सकता, बल्कि दिल, रूह और यकीन की आंख से पहचाना जा सकता है। हर लम्हा हम इस राज की एक परत खोलेंगे, हर लफ्ज आपको उस पोशीदा हकीकत की तरफ ले जाएगा जो कुरान करीम, औलिया और फुकारा की रोशनी में हमेशा रोशन रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म और ये राज आपके दिल और दिमाग में बस जाए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दास्तान उर्दू के इस रूहानी सफर का हिस्सा बन जाइए। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। आइए अब हम चलते हैं उस मरकजी हकीकत की तरफ, इंसान वो पोशीदा खजाना, वो अक्से इलाही जो हर लम्हा अल्लाह की निगाह में जिंदा और मुकम्मल है। हम देखेंगे कि कैसे इंसान सिर्फ जिस्मानी मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह की नजर में एक राज, एक आईना और एक छुपी हुई हकीकत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, हर इंसान एक जिस्म की शक्ल में दुनिया में आता है, मगर इसके अंदर एक छुपी हुई हकीकत है। क्या आपने कभी सोचा कि ये जिस्म सिर्फ एक लिबास है और हकीकत कुछ और है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। मगर दोस्तों, ये बेहतरीन सूरत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी, कल्बी और असरारे इलाही से भरी हुई है। इंसान सिर्फ एक मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह की निगाह में एक राज है, एक छुपी हुई हकीकत। हर इंसान का वजूद एक आईना है जो अल्लाह की रोशनी और हिकमत का अक्स दिखाता है, मगर ये राज सिर्फ उनको नजर आता है जो दिल की आंख से देखते हैं, अक्ल की आंख से नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में ये राज छुपा है। अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और अपनी रूह उसमें फूंकी। ये रूह वो जवाहिर है जो इंसान को महज जिस्मानी मखलूक से एक राजदारे इलाही में बदल देती है। इंसान का हर अमल, हर एहसास और हर सोच इस राज की परतें हैं, और यही राज इंसान को बाकी मखलूकात से मुमताज करता है। मगर गौर करें, ये राज छुप कर क्यों है? क्योंकि इंसान की दुनियावी जिंदगी और ख्वाहिशात अक्सर इस आईने को धुंधला देती हैं। सिर्फ वही इंसान जो दिल की पाकीज़गी और मार्फत की रोशनी में कदम रखता है, अल्लाह के राज की इस झलक को देख सकता है और अपने वजूद की असल पहचान को महसूस कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी हकीकत इसके नफ्स में छुपी हुई है। नफ्स वो पोशीदा कुव्वत जो इंसान को दुनिया की रोशनी में बहकने भी देती है और अल्लाह के करीब जाने का रास्ता भी दिखाती है। मगर गौर करें, नफ्स इंसान का दुश्मन भी है और उस्ताद भी। हर लम्हा ये आपके दिलो दिमाग में जंग करता है और आपके अमाल के असरार को छुपाता या जाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, इख्तियार वो कुदरती तोहफा है जो अल्लाह ने इंसान को दिया है, और नफ्स वो पर्दा है जो अक्सर इस इख्तियार को धुंधला देता है। मगर ये भी हकीकत है कि जब इंसान दिल से अल्लाह की तरफ रजू करता है तो नफ्स के पर्दे हटने लगते हैं और वो छुपी हुई रोशनी नजर आने लगती है। ये रोशनी वो राज है जो हर वली, हर फकीर और हर कलंदर ने महसूस किया। वो लम्हे जब इंसान को अपनी रूह की गहराई का इल्म होता है, जब उसका दिल और दिमाग ये समझते हैं कि हर अमल, हर ख्याल, हर लम्हा अल्लाह के राज का हिस्सा है। गौर करें, ये इख्तियार ही इंसान को अल्लाह के करीब भी ले जाता है और दूर भी कर सकता है। दुनियावी लालच, गरूर और ख्वाहिशात नफ्स के जरिए इंसान की निगाह को धुंधला देती हैं, और सिर्फ वही इंसान जो मार्फत और दिल की पाकीज़गी के साथ कदम बढ़ाता है, अपनी असल हकीकत, अपनी रूहानी पहचान और अल्लाह के राज के करीब पहुंचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान सिर्फ मिट्टी और पानी का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद है जिसमें अल्लाह का राज छुपा हुआ है। मगर ये राज हर किसी को नजर नहीं आता।
वो इल्म जो इंसान के दिल और रूह में पोशीदा है उसे आम नजर नहीं देख सकती। ये इल्म गैब है, अल्लाह का इल्म जो हर चीज पर मुहीत है, और इंसान के दिल की गहराई में छुपा राज भी इसमें शामिल है। क्या आपने कभी सोचा कि एक फकीर, एक वली या एक कलंदर कैसे हकायक को देख लेता है जो आम इंसान के लिए छुपे हुए हैं? ये सब इसलिए मुमकिन है कि इंसान की पहचान सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि दिल और रूह की रोशनी से होती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को जाहिर नहीं करता मगर जिस रसूल को वो पसंद करे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि इल्मे गैब हर इंसान के बस की बात नहीं बल्कि ये वो राज है जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों को दिया जाता है, और इसी इल्म की रोशनी में इंसान अपने वजूद की असलियत को पहचानता है। गौर करें, जब इंसान अपने दिल की गहराई में झांकता है, जब वो अपने आमाल, ख्यालात और एहसासात को मुराकबे और मार्फत की रोशनी में देखता है, तब उसे एहसास होता है कि ये सब अल्लाह के राज का अक्स हैं। हर लम्हा, हर सोच, हर एहसास एक छुपी हुई हकीकत जो इंसान को अपने खालिक के करीब ले जाती है, और ये पहचान, ये रोशनी इंसान को मखलूक की सतह से उठाकर राजदारे इलाही की मंजिल पर ले जाती है। वो लम्हे जब इंसान को अपनी रूह की गहराई और अल्लाह के राज की झलक मिलती है, वो लम्हे इस दिल को जगा देते हैं और इसे उस हकीकत की याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्मानी मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का राज है, एक अक्स है और एक पोशीदा हकीकत है। प्यारे दोस्तों, इंसान का दिल इसका सबसे अजीम राज है। ये जिस्म के अंदर छुपा एक आईना है जो अल्लाह की रोशनी और हिकमत को मुनक्किस करता है, मगर ये आईना अक्सर धुंधला और बोसीदा हो जाता है दुनियावी ख्वाहिशात, गुरूर और लालच की धूल से। सिर्फ वही इंसान जो दिल की पाकीज़गी की तलाश में हो, अपने वजूद की हकीकत, अपनी रूह की रोशनी और अल्लाह के राज की झलक देख सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से ही मुमकिन है। ये आयत बताती है कि दिल का आईना सिर्फ अल्लाह की याद से साफ होता है, और यही रोशनी इंसान को अपनी असलियत, अपने वजूद और अल्लाह के राज के करीब ले जाती है। गौर करें, दिल का आईना वो वाहिद जगह है जहां इंसान अपने आप को देख सकता है, ना जिस्मानी लिबादे से, ना दुनियावी रिश्तों और वकार से, बल्कि अपनी रूह की रोशनी में। वो लम्हे जब इंसान अपने दिल में झांकता है, अपने आमाल, ख्यालात और एहसासात को महसूस करता है, तब उसे मालूम होता है कि हर अमल, हर ख्याल, हर एहसास अल्लाह के राज का अक्स है। ये आईना कभी धुंधला हो सकता है, कभी साफ, मगर जो शख्स इसे मार्फत से साफ करने की कोशिश करता है, वो हर लम्हा अपने अंदर के राजदारे इलाही, अपने आईने और अल्लाह के अक्स को महसूस करता है। और यही दिल की रोशनी है जो इंसान को बाकी मखलूकात से मुमताज करती है, इसे अल्लाह के राज की पहचान दिलाती है, और हर लम्हा याद दिलाती है कि इंसान सिर्फ जिस्मानी मखलूक नहीं बल्कि एक राजदारे इलाही, एक आईना और एक पोशीदा हकीकत है। मेरे मोहतरम नाजरीन, खामोश आसमान के नीचे इंसान का वजूद एक रोशन मुहिम्मा है। मिट्टी से उठकर रूह की रोशनी तक पहुंचने वाला ये वजूद सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक अबदी अमानत है। ये अमानत क्या है? यही वो राज है जो कायनात के हर जर्रे को हैरत में डाले हुए है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपनी अमानत को आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया, मगर उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया और इससे डर गए, लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया। ये अमानत महज एक जिम्मेदारी नहीं, ये शऊरे अलूहियत है, वो गहरी आगही जो इंसान के दिल में वदीयत की गई। औलिया ने इसे कभी इश्क़े हकीकी कहा, कभी इख्तियार और कभी इरफाने ज़ात। हकीकत ये है कि ये तीनों एक ही सरचश्मे से फूटते हैं। तसव्वुर करें, आसमानों ने अपनी वुसअत के बावजूद इस बोझ को कबूल ना किया, पहाड़ों ने अपनी सलाबत के बावजूद इस राज को उठाने से इनकार किया, लेकिन इंसान, ये नातवा, ये मिट्टी का पुतला, इसे ले खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चमकता हुआ चिराग रखा गया जो इसे अपने रब से जोड़ता है। ये चिराग वही सिर्रे रब्बानी है जो इंसान को महज बंदा नहीं रहने देता। जब इंसान इस नूर को पहचानता है तो इसे महसूस होता है कि हर धड़कन में रब की सदा है, हर सांस में उसकी हजूरी का लम्स है। यही वो लम्हा है जब बंदगी एक रस्मी इबादत नहीं रहती बल्कि आशिकाना मार्फत बन जाती है। ये अमानत इख्तियार भी है, यानी इंसान को चुनने की कुव्वत अता
हुई। उसे ये आजादी दी गई कि वो रोशनी को कबूल करे या तारीकी में खो जाए। यही इख्तियार उसे फरिश्तों से भी बरतर बना देता है, क्योंकि फरिश्ते तो हुक्म के पाबंद हैं, मगर इंसान को मोहब्बत के साथ इंतखाब का हक दिया गया। यही इंतखाब का मुकाम इंसान को कलंदरी शान देता है। कलंदर महज बंदा नहीं, राजदारे इलाही होता है। वो जाहिरी कैदों से आजाद होकर सिर्फ रब की मोहब्बत में डूब जाता है। उसके लिए दुनिया एक गुजरगाह है, मंजिल नहीं। इंसान की असल अजमत इसी शऊर अमानत में है। जब वो इस राज को पहचान लेता है तो उसकी आंख बदल जाती है। वो देखता है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह के जमाल की गवाही दे रहा है। वो जान लेता है कि इंसान सिर्फ जमीन पर चलने वाला हैवान नहीं, बल्कि अर्श की सरगोशी है, एक ऐसा राज जो खालिक ने अपनी मोहब्बत में पोशीदा रखा। मेरे प्यारे नाजरीन, याद रखें, आपके अंदर जो धड़कन है वो महज खून का बहाव नहीं, ये वही इलाही सदा है जो आपको बुलाती है, ये कहती है कि ऐ इंसान, तू मेरा राज है, मैंने तुझे अपने जलवे का आईना बनाया, तू मेरा अहद है, मेरी निशानी, मेरा महबूब। यही इंसान का मुकाम है, जमीन का मुसाफिर, आसमान का राजदार और अबदियत की अमानत। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी गुफ्तगू हमें एक ही हकीकत की तरफ ले जाती है। इंसान अल्लाह का राज है और इसके वजूद में अमानत इलाही की वो रोशनी है जो कायनात को मानी देती है। जो इस राज को पहचान ले, उसकी जिंदगी इबादत से बढ़कर मार्फत बन जाती है। यही पहचान इंसान को जमीन पर खलीफा और आसमान का महबूब बनाती है। यहाँ हमारी आज की ये रूहानी मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंचती है, मगर ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ये दरअसल आपके अंदर शुरू होता है, आपके दिल, आपके शऊर और आपकी सांसों में। यहाँ हम आपको दास्तान उर्दू की 2 ई बुक्स का तारुफ करवाना चाहेंगे। पहली ई बुक है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी है मौत और बातिन के राज। ये दोनों ई बुक्स आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से हासिल कर सकते हैं। इन्हें जरूर हासिल कीजिए। ये आपको मार्फत इलाही का वो दरवाजा दिखाएंगे जो आपको आम किताबों में नहीं मिलता। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो दरअसल इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत का इजहार है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का ये चिराग रोशन है। आइए दुआ करते हैं, या रब्बिल आलमीन, हमें अपने राज को पहचानने वाला बना, हमारी रूह को अपनी मार्फत की रोशनी अता फरमा और हमारे दिल को वो सुकून दे जो सिर्फ तेरे कुर्ब में है। हमें इस अमानत को संभालने की तौफीक दे जिसे आसमान और जमीन ने उठाने से इनकार किया। हमें अपने जिक्र और अपनी रजा में जिंदा रख और ईमान पर दुनिया से रुखसत फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से गुजारिश है कि आप भी इस दुआ में शामिल होकर कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के लिए बाइसे रहमत बने। अगर ये वीडियो आपके दिल में उतरी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते हैं। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई राजों भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।